Hello everyone. So let's start the question. Uh, this is the question which was I given to you in assignment, home assignment. So I think most of you will completed these questions. Um, and if you have any doubt, then please verify the solutions. So one by one, I will discuss the complete solution of these questions. इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि इसके पहले के क्वेश्चंस जो थे वो क्वेश्चंस और इस क्वेश्चंस में बेसिकली कुछ खास डिफरेंस नहीं है। दोनों क्वेश्चंस में सिमिलरिटी थी, बट इस क्वेश्चन में ये था कि इसमें आई सेक्शन के साथ में यहाँ पर आपको अनसिमेट्रिकली एक सेक्शन गिवन था। अनसिमेट्रिकली और सिमेट्रिकली का मीन्स क्या होता है, आप पहले ये समझिए। इसका प्रीवियस क्वेश्चन जो था आई सेक्शन जिसको आपने सॉल्व करा था लाइक ये, तो यहाँ पर आपका जो ये फ्लेंजेस है, टॉप फ्लेंजेस और ये आपकी बॉटम फ्लेंजेस, ये दोनों की जो लेंथ विथ हाइट थी ये सिमिलर थी और इसकी शेप में किसी तरह का चेंजेस नहीं था। यदि हम इसको किसी एक एक्सिस के अलोंग कट करते हैं तो इसका अपर पोर्शन और लोअर पोर्शन दोनों सिमिलर था, तो ये सिमेट्रिकली सेक्शन कहलाता है एक्स के अलोंग। सिमिलरली ये वाई एक्सिस के अलोंग भी सिमेट्रिकल है। जब इसको हम वाई एक्सिस से कट करेंगे तो इसका राइट पार्ट और लेफ्ट पार्ट दोनों सिमिलर है, इसकी डायमेंशंस में, इसकी ज्योमेट्री में कोई चेंज नहीं है। तो इसका बेनिफिट क्या होता है कि इस पूरी सेक्शंस की जो सी जी है, सेंट्रॉइड है, वो पर्टिकुलरली हाफ डेप्थ पे लाई करेगी। दैट मीन्स टॉप से 200 mm और बॉटम से 200 mm। और जैसा कि आपको पता है कि हमें इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सेक्शन मॉडुलस फाइंड आउट करना है। और सेक्शन मॉडुलस क्या होता है आपका आई डिवाइडेड बाय वाई मैक्सिमम। और आई का मतलब होता है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और वाई मतलब होता है न्यूट्रल एक्सिस से टॉप मोस्ट फाइबर की डिस्टेंस या मैक्सिमम डिस्टेंस सेंट्रॉइड से। तो ये दोनों वैल्यूज़ की आपको रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ से आप मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी पर्टिकुलर सेक्शन की फाइंड आउट करते हैं और उसके बेसिस पे आप जो भी आपको जिस तरह का बीम का सपोर्ट दे रखा होता है उस कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए उसका मैक्सिमम मोमेंट के इक्विवेलेंट इस पर्टिकुलर मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी को इक्विलिब्रियम कंडीशन में रखते हैं। वहाँ से आप लोड कैरिंग कैपेसिटी फाइंड आउट करते हैं कि कितनी लोड कैरिंग कैपेसिटी आपकी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की होनी चाहिए। सो राइट, ये सब चीज़ें, इस तरह के कई क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए। बट मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि हमारा ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में एक ट्विस्ट था। इसका ट्विस्ट ये था कि इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर एक एक्स्ट्रा प्लेट गिवन थी। मतलब आपका जो आई सेक्शन था, आई सेक्शन के ऊपर आपको एक एक्स्ट्रा प्लेट यहाँ पे दी हुई थी जिसकी साइज़ थी 240/10 mm। मैंने इस क्वेश्चन के लिए आपको ट्रिक भी बताई थी कि आपको किस तरह से इसका आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने से पहले यहाँ पर एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि ये फाइंड आउट करना कि ये सेक्शन सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है। तो आप में से कई लोगों की मुझे कमेंट्स भी आई है, कई लोगों ने इसको सॉल्व भी करा है। आप अभी तक लेकिन मुझे किसी का राइट आंसर नहीं मिला है। तो आप इसे देखिएगा एक एक स्टेप को, कि किस तरह से इसको हमें सॉल्व करना है, किस तरह से हमें इसे देखना है। तो इसका जो ट्विस्ट था वो ये है कि भाई इसमें आपकी जो ये 400 प्लस 10 mm की जो ये साइज हो गई, तो टोटल इसकी जो ये डेप्थ है ये 410 mm यहाँ पे आपकी हो गई है। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली इसका हाफ नहीं करेंगे, बिकॉज यदि ये प्लेट यहाँ पर गिवन होती नीचे तब तो ये पोर्शन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग सिमेट्रिकल होता, बट यहाँ पर ये पोर्शन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग सिमेट्रिकल नहीं है। इसके अपर पोर्शन में एक प्लेट एक्स्ट्रा है, लोअर पोर्शन में वो प्लेट नहीं है। तो इस एक एक्स्ट्रा प्लेट के कारण, इस एक एक्स्ट्रा एरिया के कारण यहाँ पे कहीं ना कहीं इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके सेंटर से कुछ फ्लक्चुएट होगी और मोस्ट प्रोबेबली ये अब ऊपर की डायरेक्शन में फ्लक्चुएट होगी। डेट मीन्स यदि हम इसका इस प्लेट को इग्नोर करके यदि हम इसको एक यूनिफॉर्म बॉडी या सिमेट्रिक बॉडी मानते तो इसकी जो सेंट्रॉइड होता वो टॉप से 205 mm पे होता, बट इस कंडीशन में ये 205 से कुछ कम होगा। तो ये डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है। तो मैंने आपको बताया था कि इसकी ये ट्रिक है, सबसे पहले आपको ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी या फिर सेंट्रॉइड जो है सेक्शन का, ये आपको निकालना है, ये आपको फाइंड आउट करना है।
तो ये आपने कुछ लोगों ने ट्राई भी करा है। यदि आपको कुछ डाउट है तो आप इस स्टेप से समझिएगा। इसके पहले आपको इसका कंबाइंड एरिया निकालना है। एरिया तो आप फाइंड आउट कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 और 4 रेक्टेंगुलर आपको गिवन है। तो फर्स्ट रेक्टेंगुलर है 240/10, सेकंड रेक्टेंगुलर आपका 180/8। इस क्वेश्चन को आप पढ़िए पहले। यहाँ पे आपको गिवन है 180/40 mm का आई सेक्शन है। तो 180/40 mm, जैसे मैंने आपको बताया था, इसका मीनिंग होता है 180 mm का आपका फ्लेंज है और 40 mm का आपका वेव है। तो 40 mm 40 की ये गलती से 40 लिखा है, ये 400 mm है। मैंने आपको कहा भी था इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो 400 mm का आपका ये वेव की थिकनेस है, डेप्थ है, और 8 mm इसकी थिक है। इसकी जो थिकनेस है पर्टिकुलर आई सेक्शन की वो 8 mm है। तो ये आपको गिवन है। दैट मीन्स जो आपका सेकंड रेक्टेंगुलर है उसका एरिया हो गया 180/8। थर्ड जो है, थर्ड कौन सा है आपका? थर्ड आपका ये है। तो थर्ड वाले में आपका जो एरिया है वो एरिया होगा 400 - 8। डेट मीन्स 400 - 8 का मतलब क्या हुआ? 400 - 8 का मतलब ये हुआ 400 - 8 -8, ये लास्ट में से भी 8 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा आपका 384 × और लास्ट वाला आपका 180/8। तो इस तरह से आपके चार रेक्टेंगुलर सेक्शंस यहाँ पे हमें गिवन है। तो इन चारों को हम मल्टीप्लाई करके इनका कंबाइंड एरिया ऑफ सेक्शन फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो इसमें आपको फाइंड आउट करनी थी वो थी इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रॉइड। तो हम क्या करेंगे, सेंट्रॉइड निकालने के लिए सबसे पहले हम किसी भी एक पॉइंट को चूज़ कर लेंगे, या तो वो टॉप मोस्ट फाइबर होगा या बॉटम मोस्ट फाइबर होगा। तो मैं इस नोट्स के अकॉर्डिंग बॉटम मोस्ट फाइबर को सिलेक्ट करूँगा। सपोज़ मैंने यहाँ से एक इस बॉटम मोस्ट फाइबर पर एक लाइन ले ली है, ठीक है, और यहाँ से मैं वेटेड एरिया को कैलकुलेट करूँगा। वेटेड एरिया क्या होता है, या वेटेड सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे आपने आपको एवरेज पता है, किसी भी चीज़ का एवरेज निकालना है तो हम क्या करते हैं, सपोज आपको x बार निकालना है तो हम क्या करते हैं x1 + x2 + x3/3 करते हैं। तो ये तो नॉर्मल एवरेज है ना। बट यदि हमें वेटेड एवरेज निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, वेटेड एवरेज के लिए x1 a1 + x2 a2 + so on डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। तो ये आपका होता है वेटेड एरिया। तो इसी वेटेड एरिया का हमें यूज़ करके यहाँ पर हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालनी। तो हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर अलग अलग सेक्शन के लिए, अलग अलग रेक्टेंगुलर के लिए उस पर्टिकुलर रेक्टेंगुलर की सीजी पता है कि वो सेक्शन की सीजी कितनी है। जैसे सपोज आप इस फोर्थ वाले रेक्टेंगुलर की बात करो तो इसकी जो थिकनेस है वो है 8। तो इसकी सीजी कहाँ पे लाई करेगी, 4 पे, सेंटर पे। हर एक सेक्शन की सीजी उसके सेंटर पे लाई करेगी। तो हमें ये पता है और इनका एरिया पता है, तो हम इस वेटेड एरिया का यूज़ करके यहाँ पर सीजी कंबाइंड सेंट्रल की सीजी निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, सपोज हमें वाई बार निकालना है। दैट मीन्स ये बॉटम लेयर से, इस बॉटम लेयर से हमें यहाँ की इसकी जो न्यूट्रल एक्सिस है उसकी पोजीशन हमें निकालना है। ठीक है, ये सपोज वाई बार है आपका। ठीक है, तो ये वाई बार आपको फाइंड आउट करना है। तो ये वाई बार क्या होगा, इस पर्टिकुलर फर्स्ट सेक्शन का एरिया A1 मल्टीप्लाइड बाई y1 प्लस A2 मल्टीप्लाइड बाई y2 प्लस A3 मल्टीप्लाइड बाई y3 प्लस A4 मल्टीप्लाइड बाई y4 और डिवाइडेड बाई टोटल एरिया। इसको मैं इस तरह से समझाता हूँ, वाई बार फ्रॉम बॉटम विल बी इक्वल टू A1 y1 प्लस A2 y2 प्लस A3 y3 प्लस A4 y4 डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। तो ये फार्मूले का आपको यूज़ करना है और यहाँ से आप क्या करेंगे, इस वाई बार बॉटम की डिस्टेंस निकाल लेंगे। मतलब यहाँ से
इस पर्टिकुलर सेक्शन की न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पे लाई करेगी, ये वाई बार आप यहाँ से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको करते हैं। सबसे पहले मैंने इस एरिया को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, जो यहाँ बॉटम में एरिया था इस एरिया को मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, तो आप डाउट मत रखिएगा। तो सबसे पहले मैंने कहा आपको A1, तो वन सेक्शन का एरिया कितना है 240/10। ओके, और इस A1 को, इस A1 की इस बॉटम से डिस्टेंस, ठीक है, Y1, तो Y1 कितनी होगी, Y1 मीन क्या हुआ यहाँ पे, इस बॉटम मोस्ट फाइबर से इस पर्टिकुलर सेक्शन की CG तक की डिस्टेंस। तो ये तो हो गई आपकी 400, और ये 10 mm है, तो 10 mm का हाफ रेक्टेंगुलर की जो CG होती है वो उसके हाफ पे रहती है, तो 10 400 + 5 mm = 405। 405 इज दी Y1। तो ये CG से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस ही हो गई आपकी Y1। इसी तरह आप Y2 निकालेंगे, तो इस 400 में आप क्या करेंगे, ये 4 माइनस कर देंगे, क्योंकि ये 8 mm ठीक है, तो 400 माइनस 4 माइनस करेंगे इसका हाफ 8 का, तो ये 390 यहाँ पे 396 आपका ये आ गया। 180 × 8 एरिया आप सेकंड का, थर्ड का एरिया हो गया आपका। आप माइनस कर देंगे 400 माइनस 8 माइनस 8, तो 384 आएगा, मल्टीप्लाइड बाय इसकी थिकनेस 8 मल्टीप्लाइड बाय इसका हाफ बॉटम से इसकी CG, तो ये हो गई आपकी 200 mm। ओके, और लास्ट है आपका ये वाला, तो 180 × 8 और इसकी CG है 4। तो इस तरह से आपके ये चारों यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है। चलिए, तो यहाँ पे आप डिवाइडेड बाय A करेंगे। एरिया आपका कितना है जो कि हमने पहले फाइंड आउट कर रखा है, वो है 8352 mm²। तो यहाँ 8352 mm² का आपने डिवाइड कर दिया यहाँ पर, तो ये यहाँ पे आपको क्या निकला है 258.9 mm। 258.9 mm आपका यहाँ पर वाई बार निकल गया। ये वाई बार बॉटम है, ठीक है, बॉटम से न्यूट्रल एक्सिस की डिस्टेंस है। ठीक है, ये आप समझ गए हो ना वाई बार क्या है, यहाँ से इसकी सेक्शन की न्यूट्रल एक्सिस की डिस्टेंस है। ठीक है, जो कितनी आ रही है आपकी 258.9। अब यदि आप यहाँ बात करें कि ये डिस्टेंस आपकी आ रही है 258.9 258.9, तो इसको 258.9 को यदि आप 400 + 10 से माइनस करेंगे, मतलब 410 से माइनस करेंगे, तो ये ऑलमोस्ट 150 के समथिंग कुछ 148 के समथिंग कुछ यहाँ पे आपको कुछ वैल्यूज़ यहाँ पे मिलेगी। तो ये जो भी वैल्यू होगी, जैसे मैंने आपको कहा था कि ये 200 से कम आएगी, डेट मीन्स यहाँ से आपको पता लग रहा है कि यदि आप एरिया ऊपर की ओर बढ़ाते जा रहे हैं तो आपका जो सेंट्रॉइड है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होते जा रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, वाई मैक्सिमम निकालना है। तो वाई मैक्सिमम आपका क्या होगा, वाई मैक्सिमम आपका वही होगा जो टॉप मोस्ट फाइबर या बॉटम मोस्ट फाइबर से जिसकी डिस्टेंस सेम होगी, मैक्सिमम होगी, वो आपका फाइबर होगा। तो यदि हम इसको देखें तो ऊपर से कुछ 148 के समथिंग वैल्यू आ रही है और बॉटम से इसकी वैल्यू 258 के समथिंग आ रही है, तो यहाँ पे वाई मैक्सिमम आपका वाई बॉटम होगा। क्लियर है, इसीलिए मैंने यहाँ पे बॉटम पोजीशन चूज़ करी है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन सिंपल हो गया है, आप सब चेक करिए कि आपकी वैल्यूज़ भी यही आ रही थी। अब सेम चीज़ें यहाँ पे आपको आई निकालना है, तो आई आपको BD³/12 आपको इस तरह के कई केस आप कर चुके हैं, तो यहाँ पर आई निकाल लेंगे। आई निकालने के लिए भी यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का यूज़ करना है। ये सब मैं प्रीवियस क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, क्या होता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, किस तरह से हम उसे यूज़ करते हैं, ये सब केस हमने देख रखे हैं। तो आई एक्सेस प्लस क्या होता है y² मल्टीप्लाइड बाई a। ठीक है, यदि आपको आई एक्सिस न्यूट्रल एक्सिस पर निकालना है तो यहाँ पे IX1 प्लस a इंटू y1 का होल स्क्वायर, इसी तरह से y2 y3 y4। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो y है ये क्या है, उस वहाँ से उस CG से उस पर्टिकुलर सेक्शन तक की डिस्टेंस है।
इसको y1 ना समझिएगा। हमने अभी यहाँ पे y1 क्या लिया था, y1 हमने यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस ली थी। बट अब मैं जो आपको कहने जा रहा हूँ, ये y1 का मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर सेक्शन की जो CG है, सॉरी इसकी जो CG है, वहाँ से इस न्यूट्रल एक्सिस तक की जो डिस्टेंस है वो उसको मैं y1 से डिनोट कर रहा हूँ। इसी तरह से इसकी जो CG है, इस सेक्शन की CG से यहाँ तक की डिस्टेंस y2 है, इसके सेंटर से, ठीक है। इसी तरह से इसकी जो CG आएगी, इसकी CG आपकी बॉटम पे 200 पे 200 माइनस का जो 258 है वो करेंगे। तो इस तरह से आपको ये यहाँ पे देखना है और निकालना है। तो यहाँ पे आप देखते जाइए, एरिया हो गया आपका BD³/12 हो गया, यहाँ से एरिया A1 इंटू वाई 405 माइनस 258.9, इसी तरह से सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। तो इस तरह की एक्सरसाइज हमने अच्छी करी है, तो आप आई होप सो कि आप ये पोर्शन इजीली कर लेंगे, ठीक है। आप देखिए आपका आंसर क्या आ रहा था यहाँ पर। यदि ये आ रहा है तो आपका क्वेश्चन यहाँ तक राइट है, ओके। अब जैसे मैंने आपको बताया कि आपको वाई टॉप देखना, देखिए यहाँ पर इसने वाई टॉप निकाल के देखा है 146.1 एग्जैक्ट इसमें वैल्यू आ रही है और बॉटम ही आ रही है। तो वाई मैक्सिमम आपका क्या हो गया, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, 258.9 आपके वाई मैक्सिमम की वैल्यू होगी यहाँ पर, ठीक है। गॉट इट। देन आपको क्या करना है, जेड निकालना है, ठीक है। जेड इक्वल टू आई वाई मैक्सिमम, सेम चीज़ है। और आपको उसके बाद मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी निकल जाएगी, आपको एफ परमिसिबल दे रखी थी मल्टीप्लाइड बाय जेड। तो यहाँ से आपको मोमेंट तो निकल गया। अब आपको क्या दे रखा है, कंसंट्रेटेड लोड है सिंपली सपोर्टेड बीम है। तो ये सपोज आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है और यहाँ पे कंसंट्रेटेड लोड लगा हुआ है P। इसका मोमेंट आपको पता ही है क्या होगा, ये P/2 हो जाएगा, ये P/2 हो जाएगा। तो सेंटर पे क्या हो जाएगा, ये L/2, तो PL/4, ओके। तो ये PL/4 हो गया आपका। अब PL/4, एल आपको गिवन है 4 मीटर, तो जैसे ही आप 4 रखेंगे तो आपका जो आंसर आएगा P किलो न्यूटन मीटर यहाँ पे आपको प्राप्त मिल जाएगा, जो गोटेड P किलो न्यूटन पर मीटर। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको मिल गया मोमेंट, ठीक है। और यहाँ पे आपको मोमेंट कैपेसिटी पता है सेक्शन की सेंटर पे इतनी होगी, तो आप इन दोनों को इक्वेट कर देंगे इस तरह के कैसे हमने करे। जब आप इसको इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी 128.038 किलो न्यूटन। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये वैल्यू यहाँ पे क्या आने वाली है, ठीक है। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चंस को आगे करेंगे। नेक्स्ट इसको देखिएगा आप, एक मिनट। इसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका, एक क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कास्ट आयरन बीम एज शोन इन दिस फिगर, द टॉप फ्लेंजेस इज इन कंप्रेशन। यहाँ पढ़िएगा आप लैंग्वेज। ये बोल रहा है कि आपका कोई क्रॉस सेक्शन है कास्ट, जिसका फिगर यहाँ आपको दे रखा है, ये इसका फिगर है, ये भी आपको दिखने में आई सेक्शन दिख रहा है। अब इसने क्या कहा कि इसका जो टॉप पोर्शन है वो कंप्रेशन में है, क्वेश्चन में गिवन है। टॉप फ्लेंज जैसे मैंने बताया कि ये पोर्शन जो होता है आपका ऊपर वाला जो पोर्शन है ये फ्लेंज है, बीच वाला वेव, लास्ट वाला भी फ्लेंज है। तो टॉप फ्लेंज आपकी जो है वो कंप्रेशन में और बॉटम फ्लेंज जो है आपकी टेंशन में। ये आपको कैसे पता लगा, ये आपको दिख रहा है यहाँ से गिवन है, ठीक है। देखिए एक चीज़ और पता लगता है कि जिसका एरिया ज़्यादा है, सपोज ऊपर वाले का एरिया ज़्यादा है, नीचे वाले का एरिया कम है, हेगिंग, पहले बात तो ये सेगिंग होगिंग से हम डिटरमाइन करते हैं। तो उससे हमें यहाँ पे ये पता लग जाता है कि ये क्या किस तरह का आपको यहाँ पे डिज़ाइन दे रखी है। यहाँ देखिए आप टॉप सेक्शन आपका फ्लेंज इज इन टेंशन, तो परमेसिबल स्ट्रेस इन टेंशन इज 30 आपको गिवन है, 30 न्यूटन पर mm² यहाँ पर, एंड इट्स वैल्यू इन कंप्रेशन इज 90 न्यूटन पर mm²। तो यहाँ पे आपको गिवन है परमेसिबल स्ट्रेस पर्टिकुलर सेक्शन की, कि टेंशन के केस में मतलब बॉटम केस में 30 है और टॉप केस में आपका कंप्रेशन केस में आपको 90 न्यूटन पर mm² गिवन है। व्हाट इज द मैक्सिमम UDL वैल्यू विच कैन बी लोड कैरी ऑन सिंपली सपोर्टेड बीम इन द स्पान ऑफ 5 मीटर। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है। ये क्वेश्चन है सिमिलर प्रीवियस क्वेश्चन के ही, बट प्रीवियस क्वेश्चन में हमें डायरेक्टली पता था कि पर्टिकुलर सेक्शन को हम एक सिंगल सेक्शन मान करके
उसको सॉल्व करते थे और वहाँ पे हमें जो परमेशुअल वैल्यू होती थी सेम होती थी, वहाँ पे हम किसी भी कंप्रेशन या टेंशन की बात नहीं करते थे। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी गिवन है कि आपका जो टॉप फ्लेंज है वो कंप्रेशन में और बॉटम फ्लेंज जो है वो टेंशन में। बाकी तो सेम केस है, आपको मैक्सिमम यूडीएल गिवन है और आपको स्पान गिवन है, तो आपको सेम केस करना है, वाई निकालना है, आई निकालना है, जेड निकालना है, सेक्शन मॉडुलस निकालना है। देन उसके बाद आपको वही मोमेंट निकलेगा। मोमेंट भी यहाँ पे दो निकलेंगे क्योंकि आपको दो परमेशुअल वैल्यूज़ है, तो आपको अलग अलग आपको यहाँ पे दो मोमेंट निकालने होंगे और दोनों मोमेंट के थ्रू आप यहाँ पे देखेंगे कि किसका मोमेंट ज़्यादा है, किस पर्टिकुलर बीम की लोड कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है और किसकी कम है। तो जिसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी कम होगी उसे ही हम डिजाइन मोमेंट लेंगे, जिसकी ज़्यादा होगी उसे हम डिजाइन मोमेंट नहीं लेंगे, क्योंकि हमें सेफ्टी फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी देखना होती है। तो जो हमारा सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे कम मोमेंट कैपेसिटी आएगा, हम उसी लोड को या उसी मैग्नीट्यूड को ले करके हमारे बीम की डिजाइन करेंगे। ओके, गोट इट। तो एक चीज़ तो आपको यहाँ देखनी है। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है कि यदि सपोज आपको ये मिल गया कि जिसमें आपकी मैग्नीट एम की वैल्यू कम है, उसके बाद आप क्या करेंगे, सिंपली सपोर्टेड बीम जो है आपको उसको WL²/8 उसका मोमेंट होता है। तो आप उन दोनों को इक्वेट करके जो आपको लोड कैरिंग कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है। देखिए क्वेश्चन में गिवन है व्हाट इज द मैक्सिमम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड डेट कैन बी बियर ऑन ए सिंपली सपोर्टेड बीम। तो सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए आपको पता है WL²/8 सेंटर पे उसका मोमेंट होता है और यहाँ पे सेगिंग मोमेंट होता है, ये भी आपको पता है। इसका स्पान आपको गिवन है। तो फिर पूरा क्वेश्चन आपका सिमिलर है, बट इसमें एक ही ट्रिक है, एक ही टास्क है जो एक्स्ट्रा आपको इस क्वेश्चन को थोड़ा सा यूनिक बनाता है। वो ये है कि यहाँ पे आपको दोनों फ्लेंजेस को, टॉप फ्लेंज और बॉटम फ्लेंज दोनों को इसमें अलग अलग जोन वाइज, अलग अलग उसकी स्ट्रेस वाइज स्टार्टिंग से ही गिव दे रखा है ये फिगर के हिसाब से। तो चलिए इसको हम थोड़ा फास्ट वे में इसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला टास्क आपका एक चीज़ और, सबसे पहला आपको क्वेश्चन देख करके ये फाइंड आउट करना है कि आपका जो फिगर है वो सिमेट्रिक है या नॉन सिमेट्रिक है। सिमेट्रिकल है तब तो आपको सेंट्रॉइड निकालने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि इसकी सेंट्रॉइड उसके हाफ पेयर होगी। बट यदि नॉन सिमेट्रिक है, जैसे कि ये केस है, इसके पहले वाला केस था, तो यहाँ पर भी आपको सबसे पहले सेंट्रॉइड निकालना है। सेंट्रॉइड निकालने के लिए वही आपको वेटेड एरिया का यूज़ करना है। तो वेटेड एरिया जैसे मैंने आपको बताया था कि वेटेड एरिया क्या है, वाई बार इक्वल टू A1 Y1 + A2 Y2 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। ओके, तो यहाँ पे सेम चीज़ है। अब यहाँ पे आपका A1 क्या है, 75 × 50, दिस इज आपका A1। देन A2 क्या है आपका 25 × 100 एंड A3 क्या है, यहाँ पे तीन सेक्शन है 150/50। तो यहाँ पे तीन सेक्शन आपको गिवन है, तो तीनों का A1 A2 A3 आपको पता है। अब आप बॉटम फ्लेंज पे आप ले सकते हैं या टॉप फ्लेंज पे ले लीजिए। मैं बॉटम फ्लेंज पे ले रहा हूँ ताकि कंसिस्टेंसी बनी रहे हमारे क्वेश्चंस की। तो यहाँ पे मैं यहाँ पर इसको मैं बॉटम फ्लेंज पे कंसिडर कर रहा हूँ। तो बॉटम फ्लेंज से इस फर्स्ट सेक्शन की CG तक की जो डिस्टेंस है वो मेरा Y1 है। तो ये 25, तो ये हो गया आपका 25 + 100 + 50, मतलब 150 + 25 डेट मीन्स 175। तो 175 का यहाँ पे आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए A1 75 × 50 × 175, सिमिलरली 25 × 100 × 100 एंड 150 × 50 × 25, ये सेम चीज़ आप यहाँ से करेंगे। ठीक है, इसकी CG से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हुई, 25 + 50, ओके, देन 25। तो इस तरह से आप यहाँ पे इसको कर लेंगे 50 + 50। ओके, तो यहाँ से आप जब Y निकाल रहे, तो आप देखिए इसका यदि हम यदि इस पर्टिकुलर सेक्शन का सेंटर देखें तो ये सेंटर आप यहाँ पे आ रहा है, मतलब ये 200 है, तो 200 डेट मीन्स ये 100 पे आ रहा है। बट यदि हम इसका Y बार निकालते हैं जो कि एक्चुअल इसका सेंट्रॉइड है, तो यहाँ पे आपको फाइंड आउट हो रहा है बॉटम से 79.54, और यदि इसको टॉप से देखें तो 200 - 79, ये समथिंग 120 के आसपास, 121 के आसपास ये वैल्यूज़ आपकी आएगी। तो यहाँ से आपको क्या पता लग रहा है कि बॉटम से ये 79 है और टॉप से ये 121 है।
तो ये जो टॉप से 121 है ये क्यों आ रहा है, क्योंकि नीचे की तरफ आपका जो एरिया ज़्यादा बड़ा हुआ है और एरिया ज़्यादा होने के कारण नीचे वेट ज़्यादा है, इसलिए आपकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है या जो सेंट्रॉइड है उस सेक्शन का वो सेंटर से बॉटम की तरफ स्विच हो रहा है। जैसे हमने प्रीवियस केस में देखा था, हमने ऊपर टॉप में बॉटम प्लेट रखी थी, तो बॉटम प्लेट के रखने के कारण आपका जो सेंट्रॉइड है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा था, इसी तरह यहाँ पे नीचे की तरफ ये शिफ्ट हो रहा है। ओके, तो अब हम आगे बढ़ेंगे इसमें।